तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी का सेकंड क्वेश्चन। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि हमें डेमोक्रेसी का 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है और ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि 5 विशेषता को क्या क्या है ये हमें बताना है। तो डेमोक्रेसी के 5 विशेषता, इसको इस आंसर को डेवलप करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको जो है ना यहाँ पे डेमोक्रेसी का मीनिंग लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी जा रहा है फॉलो, मतलब डेमोक्रेसी के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जिसके आधार पे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम लोग कैरेक्टराइज कर सके कि ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसका जो है ना पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। डेमोक्रेसी जो है ना एक तरह का गवर्नमेंट होता है, एक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का एक रूप होता है जिसमें ना क्या होता है ना, पब्लिक जो है ना अपने रूलर को इलेक्ट करती है। सिंपल, पब्लिक अपने रूलर को इलेक्ट करती है, ये एक सबसे बड़ा विशेषता होता है, सबसे बड़ा जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इट इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट विच हैज टू आंसर द पीपल क्वेश्चंस। मतलब ये एक क्या होता है ना, एक उत्तरदायी गवर्नमेंट होती है। और इस तरह से जो इलेक्शन जो होता है और इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बनती है वो किस तरह की गवर्नमेंट होती है, वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है विच हैज टू आंसर पीपल्स क्वेश्चंस, जिसको जो है ना पब्लिक के क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। ये इस तरह का ये एक व्यवस्था होता है गवर्नमेंट का। तो ये हो गया इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज इन पावर हैज अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग टू। मतलब डेमोक्रेसी का ना दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होना काफी अनिवार्य है यहाँ पे, ठीक है। ये होता है अगर यहाँ पे इस तरह का भी इलेक्शन होता है कि जैसे कि ये रहा मेरा अपोजिशन और ये हो गया गवर्नमेंट साइड, मतलब इतना फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए कि ये अगर पब्लिक के एक्सपेक्टेशंस पे ये लोग नहीं आ सके, यानी गवर्नमेंट में जो चला रहे हैं यानी कि रूलिंग पार्टी या फिर जो गवर्नमेंट में बैठे लोग जो हैं वो अगर पब्लिक के एक्सपेक्टेशंस पे ना आए, तो इलेक्शन इतना फेयर होना चाहिए कि इनको भी हारने का बराबर चांस होना चाहिए, इनके जीतने का भी पॉसिबिलिटी बराबर और इनके हारने का भी पॉसिबिलिटी बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा डेमोक्रेसी का ना सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि हम लोग एक और चीज एक एग्जांपल लेते हैं, जिम्बाब्वे का एग्जांपल लेते हैं। तो जिम्बाब्वे में हमें पता है ना कि 1980 में जिम्बाब्वे जो है ना वो क्या हुआ था ना, इंडिपेंडेंस मिला था इसको। और वहां के एक लीडर थे जिनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे ना काफी पॉपुलर लीडर थे और ये पॉपुलर लीडर इतने पॉपुलर लीडर थे कि अपने पॉपुलैरिटी के बदौलत, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस में बढ़ चढ़ के भाग लेते उनकी पार्टी और वे, तो उनके परफॉर्मेंस के आधार पे, उनकी पॉपुलैरिटी के आधार पे वो लगातार इलेक्शन को जीतते चले गए। पहले कुछ इलेक्शंस को उन्होंने लगातार जीतते चले गए, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ना, वो इलेक्शन को ना मैनिपुलेट करना चालू कर दिए, यानी कि फ्री इलेक्शन नहीं होने दिए। क्या हुआ था आपको पता है कि प्रेस को यूज किए थे, टीचर्स को यूज करते थे, कई तरह मल प्रैक्टिसेस को वो यूज करके और फिर से वापस जो है ना पावर में चले आते थे। तो ये जो है ना वहां क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर बोले कि एक आदमी जो है ना वो सरकार बनाता आ रहा था, ठीक है ना। तो ये कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये डेमोक्रेसी का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स। इन डेमोक्रेसी द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग मस्ट रेस्ट विथ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल। मतलब कि जो डिसीजन जो होना है ना, हमारे लिए जो डिसीजन लिया जाना है, वो जो है ना जिन लोगों को हम लोग चुन के भेजे हैं, जिन लोगों को हम लोगों ने इलेक्ट किया है, उनके हाथ में ही होना चाहिए। यानी कि पावर ऑफ डिसीजन किसके पास होना चाहिए डेमोक्रेसी में, वो लोग जो चुन के गए हैं, जिनको पब्लिक ने चुन के भेजा है, इलेक्ट करके भेजा, उनके पास होना चाहिए। देखिए इसका जो है ना एक क्लियर डेविएशन जो है ना वो पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल मिलता है देखने को। जब परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे यानी कि प्रेसिडेंट थे, तो उस समय क्या हुआ था कि इलेक्शन जो होता था ना स्टेट में, इलेक्शन को ना वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए थे पाकिस्तान में। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ था, इलेक्शन तो होता था वहां पे पाकिस्तान में, असेंबलीज के इलेक्शंस होते थे और असेंबली में, लेकिन क्या होता था ना जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जो जीत के आते थे, पब्लिक जिनको चूज कर जिता के भेजती थी, उनको जो है उनके पास डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होता था। यानी कि डिसीजन, पावर ऑफ डिसीजन उनके हाथ में ना होके बल्कि आर्मी के लोगों के पास होता था।
आर्मी वालों के पास होता था। और इस तरह इस तरह का जो सेटअप है, इस तरह का जो व्यवस्था हुआ था ना, वो कभी भी हम लोग इसको डेमोक्रेटिक नहीं कर सकते। ये डेमोक्रेसी का ना कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता है। तो वो एक डेविएशन जो है ना, हम लोग इस एग्जाम्पल को भी यहाँ पे साइट कर सकते हैं एज अ डेविएशन। ठीक है, चलिए अगले हम लोग बात करते हैं, वो होता है चौथा एग्जाम्पल। इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव इक्वल वोटिंग राइट्स। यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए ना कि हर एडल्ट सिटीजन को, वो जो आदमी जो वयस्क है, जो सिटीजन जो वयस्क है, उसके पास में बराबर का अधिकार होना चाहिए। अब मैं इसका भी कुछ डेविएशन बता रहा हूं। 2015 के पहले तक, 2015 तक क्या होता था ना, सऊदी अरेबिया में क्या होता था, औरतों को ना, यानी कि वीमेन्स को क्या था, वीमेन को वोटिंग अधिकार राइट्स नहीं थे। हम लोग एस्टोनिया का भी एग्जाम्पल देख चुके हैं, फिर हम लोग क्या ना फिजी का भी एग्जाम्पल देख चुके हैं 9th क्लास में अपने। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे जो इस तरह का अगर व्यवस्था है, जहां पे क्या है, अगर इक्वल वोटिंग राइट्स अगर नहीं हो, तो ये एक डेमोक्रेसी का कभी भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता है। डेमोक्रेसी का कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तो डेमोक्रेसी का कैरेक्टरिस्टिक ये होना चाहिए क्या, कि ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव इक्वल वोट वैल्यू। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विथ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। मतलब गवर्नमेंट का जो है ना, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करना होगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, या फिर काम करना चाहिए। ये हो जाएगा एक डेमोक्रेसी का एक और जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं अगले पॉइंट की बात करते हैं। 6 पॉइंट है, इन डेमोक्रेसी पीपल मस्ट हैव मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी एज ए ऑप्शंस टू चूज। अब देखिए क्या होता है ना, पॉलिटिकल पार्टी में ना पार्टियों का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इलेक्शन जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज ही लड़ती हैं, और पब्लिक को इससे क्या मिलता है ना, ऑप्शंस मिलते हैं। तो हमें क्या होता है, इन डेमोक्रेसी पब्लिक के पास जो है ना वो मल्टीपल पार्टी ऑप्शंस होने चाहिए, कि ताकि उनमें से एक को वो चूज कर सके, जैसा कि इंडिया में है मल्टीपल पार्टी सिस्टम। अब इसका एक डेविएशन मैं बता दे रहा हूं, एक एग्जांपल जिसका जो बिल्कुल इस पार्टी लाइन का, इस कैरेक्टरिस्टिक्स का एक डेविएशन कर सकते हैं, एक एक्सेप्शन कर सकते हैं, वो है हमारा चाइना का। चाइना में जो है सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ही वहां पे एग्जिस्ट करती है, दैट इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वहां पे इसके अलावा जो है ना कोई और पॉलिटिकल पार्टी का कोई स्कोप नहीं है, यानी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को आना भी होता है तो भी उसको जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से ना उसको अप्रूवल लेना होता है, और उसके जो है ना मतलब कि क्या होता है ना कि आप किसी भी सूरत में वहां पे दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी का एग्जिस्टेंस नहीं है हो पाता है। तो ऐसे में हम इसको क्या कहेंगे, ये कभी भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप का ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता है, जहां पे पब्लिक के पास मल्टीपल ऑप्शंस ना हो, मल्टीपल ऑप्शंस ना हो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। थैंक यू बच्चा लोग।